हेलो, नमस्कार अभिभावकों मित्रों। जैसा कि हमने कक्षा 12वीं के इतिहास के सामान्य जानकारी के बारे में एक क्लास ली थी और जैसा कि मेरे रूल्स है, जब भी मैं इतिहास शुरू करा उससे पहले 2 क्लास इतिहास की सामान्य जानकारी के बारे में लेता हूँ। एक तो अपन ने पहले पढ़ ली इतिहास के काल, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। एक क्लास वो हो गई और एक क्लास आज बेसिक नॉलेज के लिए हिस्ट्री की एक और लेनी है। उसके बाद अपन सिलेबस शुरू करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, आपकी इतिहास में अपन हर जगह कंफ्यूजन होते रहते हैं। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, विवादों का पिटारा है, इसमें बहुत जगह विवाद होते रहते हैं, ये ऐसे। सबसे मुख्य बात तो आज अपना टॉपिक है भारतीय इतिहास के संबंध। अपने यहाँ कई पंचांग चल रहे हैं, विक्रमी संवत चल रहे, ईस्वी सन चल रहे, शक संवत वगैरह, अपन उसमें कंफ्यूजन होते रहते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ दिया जाता है, इस शक संवत में ईस्वी सन कौन सा था, इस ईस्वी सन में शक संवत कौन सा था, शक संवत के समय विक्रमी संवत कौन सा था। तो उसमें अपन जगह जगह कंफ्यूजन होते रहते हैं, अपने को चक्कर पता नहीं। कई विद्यार्थियों को तो ईस्वी और ईसा पूर्व के बीच में क्या डिफरेंट है वो भी पता नहीं है ना। कई जगह प्रश्न अपन पढ़ते हैं तो ईसा पूर्व कभी लिखा हुआ आता है, नहीं ईस्वी भी दिया होता है, अपन उसी जगह कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चक्कर है। तो सबसे पहले आज आपका ये चक्कर पूरी तरह मैं समाप्त कर रहा हूँ। सन के बारे में आप कभी कंफ्यूजन होंगे ही नहीं। सबसे पहले भारतीय इतिहास के संबंध। जैसे मैं एक डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ, आपको अच्छी तरह समझना है। उसके बाद कुछ प्रश्नों के मैं आपको प्रश्न भी दूंगा, आपको सॉल्व करना है, अच्छे से समझना है ध्यान से। सबसे पहले ये मैं एक सीधी लाइन खींच रहा हूं, ये लाइन एक लिखी मैंने और इधर मैंने लिख दिया ईसा, या इसको अपन लिख लेते हैं, ये अपन ने यहां पर इधर मैं लिख रहा हूं 0, क्या लिखा है 0, और यहां से मैंने लिख दिया ईसा, यानी यहां से अपन के ईसा शुरू हो गया, ईसा शुरू हो गया, ठीक है। यानी जिसका अपन इंग्लिश में आता है अपन लिखते हैं एडी, एनो डोमिनी, यहां से ईसा शुरू हो गया। और इसके ऊपर जो भी है वो ईसा पूर्व, बीसी एंड बिफोर क्राइस्ट, समझ में आई बात। फिर ये 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 करते आ यहां तक, कहने का मतलब है आज अपने है 2020, आज अपन 2020 में। और ये 0 से 2020 सारे साल इसके बीच में कौन कौन से संवत पढ़ते थे वो सारे के सारे अपन यहाँ पढ़ेंगे। और इसके 0 से ऊपर वो सारा का सारा मैटर ईसा पूर्व। तो सबसे पहले अपन भारतीय इतिहास के संवत के बारे में जानते हैं। तो इधर मैं लिख रहा हूँ 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, फिर 57 ईसा पूर्व, 56 ईसा पूर्व, फिर 1 ईसा पूर्व, फिर लास्ट 0 ईसा आ गया। समझ में आई बात। तो 57 ईसा पूर्व में एक संवत शुरू होता है भारतीय इतिहास में, उस संवत का नाम है विक्रम संवत, या विक्रम संवत भी अपन इसको कह सकते हैं, या विक्रमी संवत भी कह सकते हैं, यानी विक्रमी संवत जो 57 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, जिसको अपन कहते हैं विक्रम संवत, या इसको अपन विक्रमी संवत कह सकते हैं। और इस साइड में लिख रहा हूं इसका प्रारंभ करता है। तो विक्रमी संवत को प्रारंभ करता है इसके उज्जैन, वर्तमान में उज्जैन या उज्जैनी के शासक विक्रमादित्य, उज्जैनी के शासक विक्रमादित्य, उज्जैन मध्य प्रदेश में भी उज्जैनी के शासक विक्रमादित्य के द्वारा विक्रमी संवत को शुरू किया गया था 57 ईसा पूर्व। तो आपको ध्यान रखना है विक्रमी संवत कब शुरू हुआ, 57 ईसा पूर्व में। इसको प्रारंभ करता कौन है, उज्जैनी के शासक विक्रमादित्य। ये है विक्रमी संवत के प्रारंभ करता। ये बात आपको पहले तो बात की आपको ध्यान रखनी है विद्यार्थियों। विक्रमी संवत की बात हो गई, उसके बाद 0 ईसा आ गया। ईसा के बाद अब इसके बाद जो भी समय है उसको ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है। और ईसा पूर्व में ये भी है अपने विक्रमी संवत। अब 0 के बाद इधर मैं लिख रहा हूं 78 ईस्वी, 78 ईस्वी, ईस्वी को अपन एडी करते हैं। 78 ईस्वी में एक
समन प्रचलित होता है भारतीय इतिहास में वो है शक समन, जिसको अपन कहते हैं शक समन। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? 78 ईस्वी में एक समन शुरू होता है जिसको अपन कहते हैं शक समन, और इस शक समन के प्रारंभ करता है जिसको अपन कहते हैं कुषाण शासक कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क, कनिष्क का आपने इतिहास में नाम सुना होगा। कुषाण वंश के शासक है कनिष्क, जो शक समन के प्रारंभ करता है कुषाण वंश के शासक कनिष्क। यानी शक वंश का ये शासक नहीं है, ये कुषाण वंश का शासक है जिसका नाम है कनिष्क। उन्होंने समन 78 ईस्वी में शुरू किया, वो है शक समन। कौन सा समन है? शक समन। और ये मेरी यहाँ पर मैं एक स्टार लगा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखने पर एक बार प्रश्न आता है कि भारत का राष्ट्रीय समन कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो उसमें कोई होता है अपना विक्रमी संवत होगा, कोई तरह ईस्वी सन होगा, कोई होता है गुप्त संवत होगा, कोई होता है हर्ष संवत होता है, कोई शक संवत भी बताता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होते रहते हैं या किसी को पता नहीं होता है। तो आज से आपको याद रखना है शक संवत भारत का राष्ट्रीय कौन सा संवत है? इसकी जगह मैं कोष्ठक में लिख रहा हूँ, भारत का राष्ट्रीय संवत है जो है शक संवत। भारत का राष्ट्रीय संवत या भारत का राष्ट्रीय पंचांग है या भारत का राष्ट्रीय संवत शक संवत। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है। तो विद्यार्थियों अपने को ये भी बात जरूरी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय संवत है तो कब घोषित किया गया, कैसे घोषित किया गया। तो इसके नीचे एक मैं लिख रहा हूँ, एक लाइन लिख रहा हूँ, 1957 में शक संवत को भारत का राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया। कब? 1957 में। ऐसे तो इधर मैं लिखा 1957 में मेघनाथ शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, 1957 में मेघनाथ शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, 1957 में मेघनाथ शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर शक संवत को भारत का राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा है, कब शुरू हुआ? शक संवत है 78 ईस्वी में शुरू हुआ। और शक संवत को कब भारत का राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया? 1957 में मेघनाथ शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर शक संवत को भारत का राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया। ये बात आपको अच्छी तरह ध्यान रखनी है विद्यार्थियों। तो आगे बढ़ते रहिए। विक्रमी संवत हो गया, शक संवत हो गया, और इसके बाद अपन 78 ईस्वी के बाद अपन सीधे सीधे पहुंचते हैं 319 ईस्वी। 319 ईस्वी कब? 319 ईस्वी। और 319 ईस्वी में एक समन शुरू होता है जिसको अपन कहते हैं गुप्त समन। गुप्त का अपन इतिहास में अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो इसमें गुप्त समन शुरू होता है जो 319 ईस्वी में। एक जैन ग्रंथ आता है दिलो परिणति, उसमें बताया हुआ होता है 320 ईस्वी, लेकिन अपने को 320 के बारे में कोई ध्यान नहीं रखना है। गुप्त समन 319 ईस्वी में, और इसके प्रारंभ करता है चंद्रगुप्त प्रथम। कई बार अपन सोचते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, वो नहीं है, ये चंद्रगुप्त फास्ट है, जिसे कहा जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वो दूसरे हैं, जो गुप्त संवत का प्रचलन करते हो चंद्रगुप्त प्रथम है, वो बाद में गुप्त काल में अपन अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो इसके प्रारंभ करता है गुप्त संवत के प्रारंभ करता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत करते हैं। तो अपने को इतना ही ध्यान रखना है गुप्त संवत कब शुरू हुआ? 319 ईस्वी में। किसने शुरू किया? चंद्रगुप्त प्रथम। किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, अगली बात समझ में, 1 सन 2 3 हो गए अपने विक्रमी संवत, शक संवत, गुप्त संवत। इसके बाद सीधे अपन चलते हैं 606 ईस्वी। 606 ईस्वी में एक संवत शुरू होता है हर्ष संवत। हर्ष संवत, हर्ष संवत आपने नाम सुना होगा। शासक हर्षवर्धन का, जो अपन बात करते हैं पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन, या वर्धन वंश कहीं भी ऐसे भी बोलते हैं, पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन है। उन्होंने 606 ईस्वी में
एक संवत शुरू किया था जिसका नाम है हर्ष संवत। तो हर्ष संवत 606 ईस्वी में आप ध्यान रख लेना, हर्षवर्धन। हर्ष संवत के प्रारंभ करता है हर्षवर्धन, जिसका नाम है हर्षवर्धन और पुष्यभूति वंश के संस्थापक। पुष्यभूति वंश से संबंध, हर्ष का कई बार पूछा जाता है, हर्ष का संबंध किस वंश से? तो हर्ष है पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश है? एक वंश ध्यान रखना, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश के शासक है हर्षवर्धन। उन्होंने अपने नाम से हर्षवर्धन का प्रचलन शुरू किया 606 ईस्वी में। अगली बात समझ में। इसके बाद अपन चलते हैं सीधे 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में एक संवत शुरू होता है जिसको अपन कहते हैं इतिहास में हिजरी संवत। हिजरी संवत, हिजरी संवत आपने सुना होगा। हिजरी संवत 622 ईस्वी, और इसके आपने हजरत मोहम्मद का नाम सुना ही होगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद का नाम सुना ही होगा, पैगंबर हजरत मोहम्मद। सामान्यतः हिजरी संवत आपने एक शब्द सुना होगा ना, हिजरत। जब अपन महात्मा गांधी के आंदोलन पढ़ते उसमें सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, अहिंसा, उसमें हड़ताल, अनशन एक हिजरत का भी नाम होता। सत्याग्रह के साधन तो गांधी जी पवित्र साधन बताते, उसमें एक हिजरत भी आता। हिजरत का मतलब एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान चले जाना। यानी जब पैगंबर हजरत मोहम्मद 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे, और उस घटना को इतिहास में कहा जाता है हिजरत। और वही 622 ईस्वी से ही इस हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। वो कैसे? कि पैगंबर हजरत मोहम्मद मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे, और वहीं से हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है 622 ईस्वी से। अब यहाँ से अपने को, ये तो अपने संवत तो पढ़ लिए, लेकिन अपने को एक ध्यान ये रखना है कि निकालना कैसे, वो अपन फॉर्मूला अभी मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले देखो, सबसे पहला आपने पढ़ा विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, उज्जैन के शासक वीर विक्रमादित्य। फिर नंबर 2 शक संवत, कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया और 78 ईस्वी में। और यही शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है। भारत का राष्ट्रीय संवत कब घोषित किया गया? 1957 में मेघनाथ शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इसको भारत का राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया। उसके बाद 319 में तीसरा एक गुप्त संवत, 319 ईस्वी में गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे कहा जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। लेकिन इससे पहले गुप्त वंश में 2 शासक और होते हैं, श्रीगुप्त और घटोत्कच। लेकिन ये वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है 319 में, जिसने गुप्त संवत शुरू किया। उसके बाद आता है हर्ष संवत 606 ईस्वी में, और हर्ष संवत सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा प्रारंभ किया जाता है 606 ईस्वी में। पूछा जाता है हर्षवर्धन किस वंश से? तो पुष्यभूति वंश से। उसके बाद 622 में हिजरी संवत। कौन सा संवत आता है? हिजरी संवत, जो मैंने बता दी पैगंबर हजरत मोहम्मद के मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना से। समझ में आती बात? तो कुल मिला के 5 संवत आपको बता दी। अब इसमें से प्रश्न अपने को, अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा। सबसे पहले इधर कर दीजिए कैमरा। सबसे पहले प्रश्न मैंने इसी के पहले से लेके रखे। सबसे पहला एक प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत है? वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत है? चलिए, तो सबसे पहले बताओ वर्तमान में अपना ईस्वी सन तो है 2020। कौन सा है? पहले प्रश्न का उत्तर इधर सॉल्व करें 2020। तो ईस्वी शुरू यहां से हुआ है 0 से, और विक्रमी संवत इससे 57 वर्ष पहले शुरू हो गया। तो 2020 में अपन क्या जोड़ेंगे? 57 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? 2020 में 57 जोड़ दो। 2020 प्लस 57 7, ये 2017। तो वर्तमान में विक्रमी संवत अपने कौन सा है? 2077। ये निकालने का तरीका है 57 जोड़ने, 57 जोड़ घटाने वाला आपने सुना होगा। लेकिन इसमें भी मैं एक प्रश्न ऐसा दूंगा कि 57 जोड़ने से ही उत्तर सही नहीं आएगा, वो ध्यानपूर्वक आपको समझना। तो वर्तमान में विक्रमी संवत तो 2077, यानी जो ईस्वी सन है उसमें 57 जोड़ दें अपने को, विक्रमी संवत आ जाएगा। तो पहला प्रश्न का तो उत्तर आ गया। दूसरा प्रश्न है वर्तमान में कौन सा शक संवत है? तो चलिए इधर देखिए। अब इसमें जोड़ना है घटाना, ये देखो
वर्तमान में अपना ईस्वी सन है 2020 यहां से अपन शुरू हुए, सक्सवन क्या इससे ऊपर है 0 से नीचे, तो यानी ईस्वी सन से सक्सवन लेट शुरू हुआ है वर्ष। तो वर्तमान में सक्सवन है तो 2020 माइनस अपन 78 करेंगे। क्यों? क्योंकि ईस्वी सन के 78 वर्ष बाद सक्सवन शुरू हुआ है। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब ये रिजल्ट में 10 में दोगे 8 11 में, अब इसमें से सीधा ये वर्तमान में 2020 में कई बार आपको एक ध्यान रखना है, आप कभी जोड़ देते हो तो कभी क्या कर देते हो, घटा देते हो। अब ये 2020 है तो 2020 में से अपने को 78 घटा देंगे। क्या करना है? घटाना है। तो इधर अपन क्या करें, जोड़े। अब मैं तीनों के पहले लगा देता हूं, फिर बाद में एक साथ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और तीसरा प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय कौन सा विक्रम संवत था? 1857 की क्रांति के समय कौन सा विक्रम संवत था? समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर अपने को एक चीज ये ध्यान रखनी है, 1857 की क्रांति में प्रश्न पूछ रहा है विक्रमी संवत। क्या पूछ रहा है? विक्रमी संवत। तो अभी देखिए पहले तो तीसरा प्रश्न, पहले प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय विक्रमी संवत कौन सा था? 1857 की क्रांति के समय विक्रम संवत कौन सा था? तीसरा प्रश्न। तो 1857 अपना ये सीधा ईस्वी सन है, तो ईस्वी सन को विक्रम संवत निकालना सीधा अपने को इसमें 57 जोड़ने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? 57 जोड़ने पड़ेंगे। प्रश्न चौथा कि 2000 विक्रमी संवत में कौन सा शक संवत था? इधर देखिए, ये पहले सारे मैं लगा देता हूं, फिर एक एक कर। तो सन 2000 विक्रमी संवत है, तो इसमें शक संवत कौन सा था? तो 2000 विक्रमी संवत। उसके बाद 57 ये ईसा के माइनस 57 फिर माइनस 78, ये इस तरह लिखेगा। समझ में आई बात? अब एक एक का पता है, ये पांचों प्रश्न में बात मैं करवा रहा हूं, ठीक है? समझ में आ गई बात? अभी देखिए वापस पहला प्रश्न है वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत है? 2020 ईस्वी सन और 2020 में 57 जोड़ दिए अपने कितने आ गए? 2077। कितने आ गए? 2077। आई बात समझ में? यस। अब इधर देखो दूसरा प्रश्न है वर्तमान में कौन सा शक संवत है? ये ध्यान से देखो, इसमें जोड़ने नहीं है, इसमें घटाने है, इसलिए मैंने प्रश्न दोबारा समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अपन ईस्वी सन अभी 2020 ये 0 ईसा यहां से शुरुआत शक संवत 78 वर्ष लेट शुरू हुआ। आई बात समझ में? तो सीधी सी बात है कि अपने को क्या करना है, 2020 में से 78 घटाने है। अब इधर देखो 10 में 8 के पीछे बचे 2। समझ में आई बात? 2 बचे, फिर यहाँ 1 11 में से 7 गए, कितने बचेंगे? 7 और 11 10 आधे 9 1 1942। अभी बात समझ में? ये ऐसे बाकी आती है ना उदाहरण देने वाली, छोटे एलकेजी वाले बच्चों की तरह नहीं है, ये बाकी उदाहरण वाली है, बिना उदाहरण वाली, ऐसे नहीं। अच्छी तरह तो वर्तमान में दूसरा प्रश्न है वर्तमान में कौन सा शक संवत है? 1942। क्यों? जो ईस्वी सन है उनमें से 78 घटा दिए। और तीसरा प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय कौन सा विक्रम संवत था? तो इसमें कहां कंफ्यूजन होने की जरूरत? 1857 ईस्वी है तो सीधा विक्रम संवत निकालना, सीधे 57 जोड़ दो। समझ में आई बात? सीधे 57 जोड़ दो, 7 और 7 14 11, सीधी सी बात है 1914। समझ में? 1857 की क्रांति के समय विक्रमी संवत कौन सा था? 1914। अगली बात समझ में? फिर प्रश्न है चौथा 2000 विक्रमी संवत में कौन सा शक संवत था? ये पूछ रहा है 2000 विक्रमी संवत में कौन सा शक संवत था? अब ध्यान से सुनो कि विक्रमी संवत तो अपन ईसा से भी पहले शुरू हुआ है, शुरुआत इधर में 2000 में सबसे पहले ईसा से पहले शुरू हुआ है 57 ये, और पूछ रहा है शक संवत।
तो करेक्ट मतलब 78 ये सबसे पहले तो बात है कि 57 और 78 को अपन जोड़ देंगे। 57 और 78 को जोड़ देंगे। 8 और 7 15 हासिल बची है 7 और 1 8 और 5 13 135। अब प्रश्न क्या है दोबारा देखो 2000 विक्रमी संवत में कौन सा संवत था? तो सीधा है यो 2020 नहीं लिखा है ना 2000 लिखा। तो सीधी सी बात है कि 2000 में 135 घटा दो। 2000 माइनस 57 माइनस 78 ये दोनों 135 हो रहे तो 2000 में से 135 अपन घटाएंगे तो सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। सारी की सारी बाकियां यहाँ कराना कोई जरूरत है नहीं। और उसके बाद एक प्रश्न आ रहा है अपना पांचवा प्रश्न के आगे मैंने एक स्टार लगाया। क्या लगाया? स्टार लगाया कि भारतीय संविधान किस विक्रम संवत को लागू हुआ था। सबसे पहले तो आप ये जान लो ये प्रश्न ये बाकी आप कर देना बाकी आती है ठीक है। पांचवा प्रश्न अच्छे से देखो भारतीय संविधान किस विक्रम संवत को लागू हुआ था। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों के पीछे प्रस्तावना देखते हो प्रस्तावना पर लिखा हुआ होता है कई बार। तो सबसे पहले तो भारतीय संविधान लागू हुआ तो सबसे पहले ईस्वी सन अपने को पता होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। सबको पता है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ऐसे मत कहना सर ने फॉर्मूला बताया था कि ईस्वी सन से विक्रमी सन निकालनी है तो उनमें 57 जोड़ना ऐसे नहीं होना नहीं है ना ऐसे कैसे 1950 में सीधे 57 जोड़ो क्या आ रहा है 7 सीधे क्या आ रहा है 2007। क्या भारतीय संविधान 2007 विक्रमी संवत को लागू हुआ था? नहीं हुआ। भारतीय संविधान 2007 विक्रमी संवत को लागू नहीं हुआ था। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों के पीछे प्रस्तावना में देखो उसमें लिखा हुआ है 2006। कैसे कैसे विद्यार्थियों ध्यान पूर्वक सुनो कि भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और हिंदी पंचांग का महीना चैत्र जो मार्च महीने में स्टार्ट होता है तो इसलिए उस समय तो विक्रमी संवत 2006 अपना जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदी पंचांग शुरू होता है वो जनवरी महीने ही शुरू होता वो मार्च महीने में शुरू होता है। कब होता है? मार्च महीने में शुरू होता है। तो इस प्रश्न में ध्यान पूर्वक सुना भारतीय संविधान किस विक्रमी संवत को लागू हुआ? तो ऐसे 1950 प्लस 57 माइनस 1 बराबर 2006। भारतीय संविधान किस विक्रमी संवत को लागू हुआ? 2006। कब लागू हुआ? 2006। क्योंकि ध्यान रखना आपको कि हिंदी पंचांग का महीना जनवरी से शुरू नहीं होता मार्च से शुरू होता है जो नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। समझ में आई बात? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना। अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आए तो फोन करके ग्रुप में बात कर सकते हो दोबारा हम समझा देंगे लेकिन कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। इतिहास की सामान्य जानकारी के 2 क्लास करेंगे एक तो काल की दूसरी सन की। तो सबसे पहले अपन ने 57 ईसा पूर्व का विक्रम संवत उज्जैनी के शासक विक्रमादित्य। उसके बाद 78 ईस्वी में शक संवत शुरू होता है वो कुषाण वंश के शासक अनेक शुरू करते हैं। और ध्यान रखना शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है जो 1957 में मेघनाथ शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उसको भारत का राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया। उसके बाद 319 ईस्वी में एक संवत शुरू होता है गुप्त संवत उसके वर्णन करता है चंद्रगुप्त प्रथम। फिर आता है 606 ईस्वी में हर्षवर्धन उसको शुरुआत करते हैं उसी बुद्धि वंश के शासक हर्षवर्धन। फिर 622 में हिजरी संवत जो हजरत मोहम्मद के मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना है। बाद में प्रश्न 5 मैंने दिए हैं आपको दिख रहे आप फिर खूब प्रयास कर सकते हैं कहां जोड़ना है कहां घटाना है मैं बता दिए। और भी समझ में नहीं आया एक फॉर्मूला याद रखो ईस्वी सन पूछे विक्रमी संवत ईस्वी सन दिया हुआ हो विक्रमी संवत निकालना 57 जोड़ो और विक्रमी संवत दिया हुआ है ईस्वी सन पूछ ले उसमें से 57 हटाओ। समझ में आई बात? और भी कोई सी को समझ नहीं आए आप पसंद करते रहना। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।